तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नजर का एपिसोड 3। स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ डॉक्टर कहते हैं नींद की गोली की आधी बोतल गोलियाँ खा ली थी उसने। मैडम आपकी बेटी को ऐसा क्या दुख हो सकता है। फिर हमें यहाँ एक औरत दिखाई देती है जो कि पिया की माँ थी। पिया की माँ कहती है ओ मुझे नहीं पता, मेरा और उसका रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। पूरे दिन ऑफिस में ही रहते हैं, रात के कुछ घंटे ही वो घर पर बिताते हैं। तभी हमें एक और लड़की आती हुई दिखाई देती है और वो उस औरत को आवाज लगाते हुए कहती है माँ। वो औरत उसके गले लगकर कहती है जिया। दोस्तों हमें पता चलता है कि ये पिया की छोटी बहन जिया है। जिया कहती है रो मत माँ, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। पिया की माँ कहती है देख तेरी बहन ने क्या कर लिया। जिया कहती है माँ मैंने पता लगाया है, दीदी के जॉब में कुछ दिक्कतें आई है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। पिया की माँ कहती है क्या इतनी सी बात पर भगवान ये लड़की एक जॉब की वजह से अपनी जिंदगी खराब कर रही है, दिन रात सिर्फ टेंशन लेती रहती है। और आज यह नौबत आ गई कि मैंने कितनी बार इससे कहा है कि शादी कर ले, ये सब झंझट छोड़ दे, लेकिन नहीं। जिया कहती है माँ आप शांत हो जाइए, मेरे पास एक रास्ता है। कुछ दिन दीदी मेरे साथ हमारे घर में रह लेंगी, इससे उनका मन भी बहल जाएगा और हवा पानी भी बदलेगा। हमारा परिवार देखकर शायद उन्हें शादी की अहमियत समझ आ जाए। पिया की माँ जिया के चेहरे पर हाथ रख कर कहती है थैंक यू जिया, तूने एक बार फिर साबित कर दिया कि तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। और वो जिया को प्यार करते हुए हंस रही होती है। ये सब पिया देख रही होती है और कहती है मैं मर भी जाती तो इन्हें क्या फर्क पड़ता। जिया 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 बचपन से यही तो सुनती आई हूँ मैं। हादसे के कुछ दिन बाद फिर हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और दो लड़कियाँ उस घर के अंदर आती हैं जो कि जिया और पिया होती है। जिया कहती है दीदी ये आपका कमरा है, मैंने खुद अपने हाथों से सजाया है। पिया कमरा देखकर कहती है पिया कहती है जिया कहती है हाँ दीदी। पिया कहती है सच कहूँ तो मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, माँ ने जबरदस्ती से मुझे कुछ दिन यहाँ रहने के लिए मजबूर किया है। मैं तुझ पर और तेरे ससुराल वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती। जिया कहती है किसने कहा आप बोझ है, विक्की ने खुद मुझे ये आइडिया दिया था, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए ही कुछ दिन यहाँ रह लीजिए, मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। फिर हमें एक औरत दिखाई देती है जो कि जिया की सास होती है। वो कहती है तू कम नहीं थी क्या जो तेरी माँ ने तेरी बहन को भी भेज दी हम पर बोझ बनने के लिए। जिया अपनी सास से कहती है माँ जी दीदी बहुत खराब दौर से गुजर रही है। जिया की सास कहती है मैंने तो रमा बहन से पहले ही कहा था सही वक्त पर पिया की शादी करवा देते तो ये नौबत नहीं आती। ये काम काज लड़कियां घर से बाहर जाती हैं तो घर की इज्जत घटती है बढ़ती नहीं। जिया ये सब सुनकर रोने लगती है। ये सब बातें पिया भी कमरे में बैठी सुन रही होती है और मन में कहती है ये बुढ़िया क्या क्या बोले जा रही है और जिया चुपचाप खड़ी सुन रही है। इसके चाय में तो जहर मिलाकर इसे पिला देना चाहिए। जिया की सास कहती है न जाने वह क्या क्या गुल खिलाती होगी किसे पता। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि ये जिया का पति है और इसका नाम विकी है। विकी अपनी माँ को डांटते हुए कहता है माँ। जिया अपने आंसू साफ करते हुए कहती है विकी अपनी माँ से कहता है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कीजिए, मुझे अपनी ही बीवी की नजरों में मत गिराइए। और वो जिया के पास जाता है और कहता है माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ जिया। तभी पिया बाहर आती है और विकी को देख मन में कहती है मैं तो भूल ही गई थी कि ये कितना हैंडसम है। विकी पिया को देख रहा होता है और वो पिया के पास जाता है। हेलो पिया आप कैसे हो तुम।
कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। हमारी शादी के बाद तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। मैं तुमसे गुस्सा हूँ। पिया कहती है हाँ, मैं काम में बिजी रहती थी इसलिए। विक्की कहता है खैर अब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम हम सब खूब मस्ती करेंगे, बहुत सारी गपशप करेंगे हम, क्यों जिया? उसी रात मैं सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन विक्की मेरे दिमाग पर जैसे विक्की ने काबू कर लिया था। उधर जिया के बेडरूम में विक्की ने पीछे से जिया को हक किया। जिया कहती है ओ छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? इधर पिया मन में कहती है ये आवाज तो बाजू में जिया के कमरे से आ रही है। जब पिया जिया के बेडरूम में झांकते हैं तो विक्की और जिया उसे रोमांस करते दिखते हैं। विक्की कहता है आज तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। ये सब पिया देख रही थी और वो काफी शॉक्ड हो चुकी थी। फिर यही हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब आगे क्या होने वाला है? आखिर क्यों पिया इतनी जेलस है और क्यों उसके दिमाग में विक्की छा गया है? अब क्या आगे होने वाला है? क्या इन दोनों बहनों के बीच आएगी विक्की की वजह से दरार? जानने के लिए देखते रहिए नजर।